अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग मुझे जानते हैं, अरसलान अहमद दिस साइड। और मेरी एक्साइटमेंट को देखते हुए काफ़ी कुछ आप लोगों ने थंबनेल से भी देख लिया होगा, बट आज मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा जस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपनी छोटी सी एज में बहुत कुछ अचीव किया। और क्योंकि ऐसी जो स्टोरीज होती हैं ना, ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन होती हैं। और मेरे साथ आज ऐसी ही एक हस्ती हैं, एक फीमेल हैं जिन्होंने अपनी छोटी एज में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत स्ट्रगल भी की, एंड देन बहुत कुछ अचीव भी किया। सो इन्हीं की कुछ अचीवमेंट्स जो कि उन्होंने फॉरएवर लिविंग में आके किस तरह से अपने आप को पहले तो सरवाइव किया एंड देन उसके बाद अचीवमेंट्स की, वो सारे आज उनकी जर्नी हम यहाँ पे देखेंगे, उनसे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सो अभी मजीद वेट किए बगैर लेट्स वेलकम मैम सादिया खालिद। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो थैंक यू सो फर्स्ट मच, ऑफ ऑल आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। सो जी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है ये कि आज मैं आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ और अपनी जो सक्सेस जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ। जी जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सो अभी विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक का नाम ही इंटरव्यू है। सो जी छोटा सा हमारा ये सेशन होगा, इंटरव्यू सेशन है। सो सबसे पहले तो आप मुझे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, बेसिकली किस सिटी से बिलोंग करती हैं आप, और अर्ली एजुकेशन कहाँ से है, एंड देन अर्ली लाइफ के जो गोल्स होते हैं किसी भी इंसान के, जब वो स्कूल लाइफ में होता है कुछ ना कुछ उस टाइम पे गोल सेट किए होते हैं। सो उस टाइम पे क्या थिंकिंग थी आपकी और क्या गोल्स थे, बताइएगा जरा इस बारे में। जी फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ सादिया खालिद। आई एम फ्रॉम पंजाब की एक सिटी है ओकाड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन भी वहीं की है। और आफ्टर माय मैट्रिक मैंने कुरान पाक का तर्जमा तफसीर किया एक इदारे से, जो कि वफाकुल मदारिस के नाम से है। काफ़ी लोग जानते ही होंगे इसको, बिकॉज ये मेरे फादर की विश थी कि मैं कुरान पाक का तर्जमा तफसीर करूँ। वो 2 साल करने के बाद मैंने अपना FA कंप्लीट किया एंड आफ्टर FA आई गॉट मैरिड। बट स्टिल बचपन से ही ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इवन जब मैं अनमैरिड थी तब भी, बिकॉज आई वॉज 3 years old व्हेन आई लॉस्ट माई मदर। ये बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। तो मुझे ये था कि मैं उस चीज़ से निकलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूं, ताकि ये चीज़ मुझे ज़्यादा फील नहीं हो। तो इसलिए मैंने बचपन से ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट करूंगी आम फीमेल से। तो आई गॉट मैरिड एंड आफ्टर मैरिज आई मुझे लगा कि मेरी जो स्टडी है वो इसमें कहीं डिस्टर्ब हो गई है। सो आफ्टर मैरिज मैंने फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया एंड स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएटेड। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको। माशाल्लाह से आप थोड़ा सा मुझे जैसे भी आपने बताया अपनी प्रोफाइल, थोड़ा सा अपना इंट्रो बताते हुए कि स्टार्टिंग डेज से ही आपके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। अल्लाह पाक आपकी मदर को जन्नतों में घर दे। दूसरा ये कि आप मुझे इतना आइडिया है कि आपका आई थिंक यूट्यूब चैनल भी है, और उसके अलावा आपके इंट्रो में एक चीज़ और कि आप टीचर भी हैं माशाल्लाह से। उसके जी जी बाद आप एक बिजनेस ओनर तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं, जिसकी सक्सेस जी स्टोरी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन आपका जैसे मैंने यूट्यूब चैनल की बात की तो 5K सब्सक्राइबर्स हैं, आप हाउसवाइफ भी हैं। और सो इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे आपने मैनेज की? सो आप बेसिक मेरा क्वेश्चन ये था कि आफ्टर मैरिज आपने अपना जो करियर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बता दिया कि आपका अर्ली एज में क्या गोल्स थे। अब मुझे जी थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने बताया कि अर्ली एज में ही आपकी जो है वो शादी हो गई। सो आफ्टर मैरिज क्या चीज़ें थी? क्या वहाँ पे इन लॉज में कुछ डिफिकल्टीज थी अपने करियर को परस्यू करने के लिए, कुछ आगे लेके चलने के लिए? क्या सीन था वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा।
नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। सो मैंने अपना एडमिशन भेज दिया ग्रेजुएशन का। बट फिर भी काफ़ी फ्री टाइम था बिकॉज़ मैं अब हाउसवाइफ के साथ रेगुलर तो कर नहीं सकती थी। सो मैंने इसीलिए प्राइवेट किया था। तो उसके दौरान जो है फिर मुझे लगा कि काफ़ी फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम के दौरान मैंने जो है वो यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दी। यूट्यूबिंग स्टार्ट की, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने काफ़ी देर वहाँ पर बहुत एफर्ट भी की, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया। बट वो होता है ना कि एक चीज़ आप कंटिन्यू करके बोर हो जाते हैं, तो बस कुछ यही मेरे साथ हुआ कि मैं उससे बोर होना शुरू हो गई। तो मुझे ये था कि अब कुछ डिफरेंट करूँ, स्टडी भी कंटिन्यू कर ली है, शादी भी हो गई है, यूट्यूबिंग भी स्टार्ट है। और फिर मैंने ऐसे किया कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की, बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे। इवन कैन यू इमेजिन कि डेली रात में 2 से 3 वीडियोस मैं ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड देखती थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। बट क्योंकि उस टाइप की नॉलेज नहीं थी, तो कुछ ऐसा समझ नहीं आती थी। और कुछ जो है वो फिर मुझे एक ऐसे बिजनेस का उन दिनों पता चला जो कि बहुत ही अमेजिंग बिजनेस था, जिसे मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही बना है और मुझे एज सून एज पॉसिबल इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो फिर मुझे उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मैंने ली, खुद सर्च किया उसके बारे में बिकॉज़ इससे पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ स्कैम हो चुका था। तो थोड़ा-सा मैं उस चीज़ से लेके डर भी रही थी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। बट जो सिंगल स्टेप है वो थोड़ा मुश्किल होता है लेना। बट फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस माशाल्लाह, मुकाम दैट्स वेरी अमेजिंग कि आपने इतनी छोटी सी एज में इतना ज़्यादा कुछ सोचा और इतनी आगे जाने का। मैं मतलब पर्सनली अपनी बात करूं तो फ्रेंकली स्पीकिंग 25 इयर्स तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने क्या करना है, किधर जाना है। आफ्टर 25 जब मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद मैंने कुछ सोचना शुरू किया प्रोफेशनल करियर के बारे में। And आपने माशाल्लाह से आफ्टर मैरिज अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद ये सारे आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ अब बढ़ी। सो जी। बाकी चले, यूट्यूब भी आपने पहले से स्टार्ट कर ली हुई थी, कुछ इंटरेस्ट भी था, कुछ आपको वहां से ग्रोथ भी मिल चुकी थी। बट जी। फॉर एवर यानी ऑनलाइन बिजनेस और उसमें फॉर एवर की तरफ आप कब आई और कैसे उसको फॉर एवर को कैसे आपने स्टार्ट कैसे लिया, यानी आपको स्टार्टिंग डेज में जो लर्निंग है वो कहाँ से ली एंड देन ज्वाइन कैसे किया, ये इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, जी। बेसिकली ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हुए इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं ज़ैद अली। मुझे लगता है हर कोई उनके नाम से वाकिफ़ है। तो उनकी मैंने इंस्टाग्राम पर देखा, एक सर्वे हार्ट था कि इसको फ़िल करें स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो मैंने सोचा कि बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत ट्राई किया, चलो ये भी एक फ़िल करके देख लेते हैं। तो देन जैसे ही मैंने उसको फ़िल किया, उसके 3 से 4 दिन के बाद मुझे एक मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पर कि आपने ऐसे फ़ॉर्म फ़िल किया था और ये वो। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा उनसे डिटेल्स ली, उनके वेबिनार्स लिए, सब कुछ जो है वो अटेंड किया टाइमली। बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइप पीरियड थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी क्योंकि पहले भी एक स्कैम हो चुका था। लेकिन मेरे लिए गुड थिंग यहाँ पर ये हुई कि उन दिनों में मेरे ग्रेजुएशन पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स आ गए। सो दैट्स व्हाई मुझे टाइम मिल गया कि मैं इसके बारे में मज़ीद रिसर्च कर सकूँ। बिकॉज़ मैं इसको कंटिन्यू तो करना चाह रही थी, लेकिन रिसर्च भी करना चाह रही थी। तो पेपर्स के दौरान फिर मैंने इस चीज़ को रिसर्च किया काफ़ी अच्छे से। फिर मुझे सिस्टर साइमा अरशद हैं, उनके यूट्यूब चैनल से एक वीडियो मिली, जिनसे मैंने फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया। बट स्टिल मैं 2 कश्तियों का सवार ही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, किस टीम के साथ जॉइन करूँ। क्योंकि सबसे जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि आपका ट्रस्ट हो किसी एक पर्सन के ऊपर। तो फिर मैं आफ्टर एग्ज़ाम मैंने डिसाइड किया, अपनी जो मेरी फादर हैं उनसे बात की, उनसे साइड डिस्कशन की, दोनों प्लेटफ़ॉर्म दोनों जो टीम्स हैं उनके बारे में डिफ़रेंस बताया उनको। देन मेरे फादर ने जो सजेस्ट किया फिर मैंने उसको परस्यू कर लिया, ओके, कंटिन्यू किया। सो जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग डेज से लेके लर्निंग अपनी प्रॉपर जो ट्रेनिंग्स हैं वो कहीं और से अटेंड की हैं। देन मैम साइमा माशाल्लाह से बहुत अच्छी लीडर हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, और आपने उनसे आपकी जो है वो बात हुई और देन उन्होंने आपको सारा गाइड किया। और फिर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के बारे में आपने अपने बाबा से भी डिस्कस किया। सो क्या डिफरेंस देखे आपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में और बाकी चीजों में कि आप सेटिस्फाई हुई मैम साइमा के साथ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करने के लिए? सो ये बताइएगा थोड़ा सा।
जी बिल्कुल। सबसे पहले जो चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि हमारे वेबिनार्स के अंदर कोई हाइप क्रिएट नहीं की गई थी। रातों-रात अमीर होने का कोई ख्वाब नहीं दिखाया गया था, जो कि एक रियलिटी है, ठीक है? आप किसी को भी रियलिटी दिखाकर लाएँगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब आप एक हाइप क्रिएट करेंगे तो वो कहीं न कहीं डाउट में रहेगा। सेकंड थिंग ये थी कि जो हमारा कॉम्बो पैक था उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे ये था कि ज़ाहिर है हर किसी की होती है कम से कम में कुछ हो जाए। मैंने इसी तरीके से एक ये रीज़न था एंड थर्ड रीज़न ये था कि डिलीवरी चार्जेज़ जो कि 10 के उन्होंने माँगे थे, बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए उस टाइम पे। ऑफ कोर्स मुझे पता भी है कि इतने नहीं हैं बिकॉज़ माय हस्बैंड इन दुबई, ठीक है? तो डिलीवरी वगैरह के क्या शिपमेंट चार्जेज़ हैं या कितने दिनों में डिलीवर होती हैं, ये सब मुझे ऑलरेडी आइडिया था। तो डिलीवरी हमारी जो है वो विदिन 10 टू 15 डेज़ के अंदर मैक्सिमम हो जाती है, बट उन्होंने मुझे कहा था कि 2 महीने के अंदर-अंदर होगी। तो मुझे ये था कि 2 महीने तक मैं बिल्कुल इसी अंडर रहूँगी, इसी डर के अंदर कि पता नहीं कॉम्बो पैक आएगा या नहीं। फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था सिस्टर साइमा के ऊपर, क्योंकि जब भी मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करती थी, तो वो बिल्कुल क्लियर उसका आंसर करती थी। बट उनसे मैं करती थी तो वो टाल-मटोल कर देते थे, बात को घुमा देते थे या अपने सीनियर्स के पास ले जाते थे। बट सिस्टर साइमा ने ऐसा डे 1 से कुछ भी नहीं किया। इवन मैं आपसे भी तब मिली जब मेरी 2 सीसी डन हुई थी, उससे पहले किसी से कोई लिंक नहीं था। बट उनसे जब भी कोई क्वेश्चन करती थी, वो सीनियर्स के पास ले जाते थे क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी। सो दैट्स व्हाई ये कुछ रीज़न्स थे जो मैंने देखे, डिफरेंस देखा, बैठकर अपने फादर से डिस्कस किया, देन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो फिर मैंने जो है वो इसको कंटिन्यू कर लिया। ओके, सो दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपको इतनी एक तो डीप नॉलेज थी पहले से ही कि जी। आपने डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी की जो क्या उसे कहते हैं टाइमिंग और डिफरेंट अदर थिंग्स। हालांकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, अगर उन्हें कुछ चीज़ें बता दी जाएं और वो फौरी तौर पे उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, या तो वो कर लेते हैं या नहीं करते। अपनी तरफ से जो एक रिसर्च होती है वो नहीं की जाती हमारे यहाँ पे, जो एक कल्चर है जो कि जिसको मैं गलत भी समझता हूँ कि भाई आपके पास अगर कोई चीज़, कोई प्लेटफॉर्म, कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो एटलीस्ट उसके बारे में उसको हाँ या ना कहने से पहले उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लें। सो आपने वो चीज़ की और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिले। सो बिल्कुल। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ डू यू फील आफ्टर ज्वाइनिंग। आपने जब ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद देखिए, ज्वाइन कर कोई भी चीज है, उसको ज्वाइन होने से पहले और ज्वाइन होने के बाद दो डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। सो यहाँ पे क्या आपको ऐसे ही हुआ कि जो चीजें बताई गई उससे डिफरेंट थी, या जो चीजें आपको बताई गई एज इट इज आपको यहाँ पे मिला? सो इस बारे में मुझे बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड थी आफ्टर ज्वाइनिंग, जब आपने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया, पेमेंट आपने कर दी, तो उसके बाद आपको क्या तासुरात थे, ये भी जरा बताइएगा। जी, जी, बिल्कुल, जैसे ही मेरा लेवल डन हुआ उसके बाद विदिन 8 टू 10 डेज़ मुझे मेरा कॉम्बो पैक डिलीवर हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली सैटिस्फाइड थी। जो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग मुझे यहाँ पर लगी वो ये थी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है नॉलेज के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग्स हमें दी जाती हैं। जैसे एडमन हो गए और रोनी रोमस हो गए, निकोलाई हो गए, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे इन्होंने मोटिवेट किया कि हमें बहुत अच्छी एक टीम के साथ मेरी जॉइनिंग हुई है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों से बात करने का या उन लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है जो जिनका ऑलमोस्ट 30 इयर्स एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस है वो तो अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ ही हमें देगा और हम अगर स्टार्टिंग लेवल में हैं तो हम तो स्ट्रगलिंग में हैं। तो अगर हम उनकी बातों को फोकस करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड दूसरी थिंग मुझे यहाँ पर जो अच्छी लगी कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था हमारा यहाँ पर। सिस्टर एंड ब्रदर के नेम से सबको एक दूसरे को पुकार रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे को इवन कि मैंने अपनी अपलाइन के अलावा भी जितने भी लोगों से कांटेक्ट किया है पर्सनली, इवन सर मोहम्मद ज़िशान हो गए, उनसे भी, तो उन्होंने भी मुझे एग्जैक्ट टाइम दिया है कि ठीक है आप आएँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। पर्सनल प्राइवेट मीटिंग्स मैंने उनके साथ की हैं। तो ये चीज़ें थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली सैटिस्फाइड हूँ जब मैंने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम पे भी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल। सॉरी।
ओके माशाल्लाह। तो इट मींस कि आपको ना सिर्फ यहाँ की ट्रेनिंग बल्कि कल्चर, रिलीजन, एवरीथिंग से आपको सेटिस्फेक्शन थी। सो एक और चीज बिल्कुल। है, अभी हम यहाँ पे जैसे हमारा टॉपिक आज की इस बैठक का टॉपिक है सक्सेस स्टोरी। सो इंसान सक्सेस ऑलमोस्ट हमारी आपके ज्वाइनिंग के 90 डेज बाद की आज हमारी ये गपशप है। सो जी बिल्कुल। इस कोई भी इंसान है ना, वो कोई लेवल तब अचीव करता है, कुछ अचीवमेंट्स उसकी तब होती हैं जब वो इनर सेटिस्फेक्शन हो, वो अपना इधर उधर की बातों को छोड़ के अपना 100% अपने काम पे दे। और एक इंसान अपना 100% काम पे सिर्फ तभी दे सकता है जब वो अपना सेटिस्फाई हो, उसे ये आइडिया हो कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा, वो 100% अपना काम जेन्युइन और ऑथेंटिक कर रहा है, तो वो अपनी तरफ से मेहनत करेगा। सो मेहनत करने वाले को अल्लाह पाक रिज़्क फल जरूर देता है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन थी और आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी हो रही थी, कल्चर यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिला, आपको सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट मिल गया। सो आपके जो स्टार्टिंग डेज हैं, देखिए कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेना, उसके अंदर स्टार्टिंग पे कुछ स्ट्रगल होती है, उसको स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, कुछ ना कुछ उसको मुश्किलात आती हैं। जाहिर की बात है, कुछ सीखने में, कुछ पढ़ने में और उसको प्रैक्टिकली करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। सो आपने भी जब अपना स्टार्ट लिया तो क्या डिफिकल्टीज आपको आई, क्या आपके स्ट्रगल फेज में मुश्किलात आई और उनको आपने किस तरह से ओवरकम किया? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फर्स्ट पे आउट, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी ऑनलाइन काम करता है या वैसे भी कोई भी काम करता है, तो उसका जो आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस फर्स्ट पे आउट के नाम पे। जी सो एक जो इंसान का वो होता है ना चाम, वो होती है जी मेरी पेमेंट, मेरी इनकम, ठीक है। सो वो फर्स्ट बिल्कुल। पे आउट, वो बारिश का पहला कतरा, वो कब हुआ, मतलब कितने टाइम के बाद आपका वो फर्स्ट पे आउट आया? तो इस बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। ओके, स्टार्टिंग जो डेज थे उसमें मैं ज़रा फ्रेश माइंड इसलिए थी क्योंकि एग्ज़ाम से भी फ्री हो गई थी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको नेगेटिव मोटिवेट करते रहते हैं, नहीं स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे ये था कि मैं जल्द से जल्द अपना पहला पे आउट लेकर आऊँ ताकि मैं उनको एज़ अ प्रूफ दिखा सकूँ। सो मैंने ऐसे ही किया और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि यूट्यूब का अच्छा चैनल था, तो उधर से मुझे लीड्स आना शुरू हो गई। बट उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी कि मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की जो ट्रेनिंग है उसको लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये था कि यूट्यूबिंग एक अलग चीज़ है और ये बिजनेस एक अलग है। तो पहले मैं इसको 100% समझ लूँ, फिर ही मैं इसके अंदर सक्सेसफुल बन सकती हूँ। सो मैंने सबसे पहले तो जो हमारा ग्रुप है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब फेसबुक पर, उसकी जितनी भी गाइड्स थी वो मैंने देखी और उनको साथ साथ इम्प्लीमेंट भी किया मैंने। अब इसके बाद पहला पे आउट इस तरीके से आया था कि बहुत ही जल्दी, इवन मैंने जब ज्वाइनिंग की आफ्टर 1 मंथ मुझे मेरा पहला पे आउट मिल गया था और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका था, स्पेशली उन लोगों को दिखाने के लिए जो मुझे ये कह रहे थे कि जी ये स्कैम हो जाएगा आपके साथ और आपको पैसे नहीं आएंगे या आपके पैसे आएंगे भी तो कम होंगे या वटएवर, जो लोग डिफरेंट बातें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला पे आउट था वो मुझे पहले ही महीने में मिल गया था और मैं उससे फुली सेटिस्फाइड थी और मेरे लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। सो देखिए यहाँ पे आपने एक छोटी सी बात की जो मैं मजीद उसको इंडोर्स करना चाहूँगा कि आपने लर्निंग पे फोकस किया, आपने बिल्कुल। आते ही चीज़ों को लर्न किया, चीज़ों को सीखा, प्रोसेस जी। को समझा एंड देन उसके अकॉर्डिंगली काम किया। सो मैं यहाँ पे एक छोटी सी मजीद बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी और चीज़ है, लोग अर्निंग के पीछे भागते हैं, प्रोसेस को छोड़ देते हैं, लर्निंग को छोड़ देते हैं, अर्निंग के पीछे भागते हैं। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये कहता होता हूँ कि अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो ना, तो पहले खुद को उस काबिल बना लो, पहले 1 लाख कमाने वाला इंसान बन जाओ, 1 लाख खुद ब खुद आपके पीछे चलता आएगा। सो बिल्कुल। आपने उस चीज को जो है वो शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि आपने लर्निंग पे फोकस रखा एंड देन उसके बाद आप जो है वो ऑफ कोर्स आपकी अर्निंग तो फिर आ ही गई। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ओके, हमने बात कर ली आपके फर्स्ट पे आउट के बारे में। एक और चीज थी कि जो मैंने सुना है अक्सर, शायद यूट्यूब से मैंने भी सुना है, आपने भी शायद ज्वाइनिंग से पहले कहीं ना कहीं पे ये सुना हो कि पेमेंट्स जो आती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, हम पाकिस्तान में बैठ के यूएई से कनेक्टेड हैं, यूएई से बिजनेस कर रहे हैं, सो उसमें कुछ पेमेंट्स में डिडक्शन भी होती है। क्या आपकी जो फर्स्ट पे आउट आया या उसके बाद जितने भी पे आउट्स आए, उनमें कोई ऐसी डिडक्शन आपको देखने को मिली कि आपके अमाउंट बन कुछ और रही थी और आपको मिली कुछ और हो? तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? बताइएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी ये बात सुनी थी, लेकिन थोड़ा डाउट भी था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरा पहला पे आउट आया तो मेरे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे हस्बैंड खुद यूएई में होते हैं, तो मुझे ज़रा ज़्यादा नॉलेज है कि आजकल दिरहम का रेट ज़रा क्या चल रहा है। तो मुझे जिस दिन पे आउट आना था, मैंने उस दिन का ही गूगल का रेट सर्च किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना उस दिन का रेट था उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरे जो पैसे थे वो मेरे अकाउंट में डिलीवर हो गए थे। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि बिल्कुल डेट, उसी डेट के ऊपर, ये नहीं है कि 10 दिन बाद डिलीवर हो रहे हो, उसी दिन के ऊपर, डेट के ऊपर मुझे डिलीवर हुए जिस दिन कंपनी से पे आउट आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड। ओके ओके, माशाल्लाह। सो इट मींस कि आपको कोई डिडक्शन भी नहीं हुई और ऑन टाइम पे जो अमाउंट है वो मिली। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो टैगलाइन है ना, वो प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑन टाइम, पेमेंट ऑन टाइम, नो डिडक्शन इन पेमेंट्स, और ये चीजें प्रूव होती हैं। और आपने भी माशाल्लाह से इस चीज को देखा और आपके साथ भी ये चीज हुई। सो ठीक है जी, अब आपकी ये स्टार्टिंग डेज गुजर गए, उसके बाद आज आपको ऑलमोस्ट 90 डेज वर्किंग करते हुए हो गए हैं। हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 90 डेज? कहाँ पे आप अपने आप को रखती हैं 90 डेज के? आज से 90 डेज पहले सादिया खालिद क्या थी, और आज 90 डेज के बाद सादिया खालिद कहाँ पे देखती हैं खुद को? कहाँ पे रैंक करती हैं अर्निंग के हवाले से, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, डिफरेंट स्किल्स के हवाले से? आप ओवरऑल अगर देखें आपका कंपटीशन किसी और से नहीं, आप खुद को अपने आप से कंपेयर करें कि आज से 3 महीने पहले, 90 डेज पहले आप कहाँ पे थी और आज आप कहाँ पे हैं। सो बताइएगा प्लीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी झिझक थी, बिकॉज मैंने को एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज में जाकर नहीं पढ़ा, तो ये चीज भी मैटर करती है आपके लिए, क्योंकि मैंने प्राइवेट पढ़ा था। तो लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग इन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, मुझे ये लगा पर्सनली कि मेरी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हुई है। इसके अलावा जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई हैं, पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्फ मेड पर्सन, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी। और ये सब चीजें थी जो मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करने के बाद मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट हो रही है, और इंशाल्लाह आगे इसके अंदर और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की मैं कोशिश करूंगी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एंड वन मोर थिंग आप शायद मिस कर गई हैं, मैंने अर्निंग के हवाले से भी बात की। तो अर्निंग के हवाले से आप खुद को कहाँ पे देखती हैं? थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। एज अ स्टूडेंट आई थिंक मेरे जो एक्सपेंसिव हैं स्टडी के, वो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, और बाकी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग भी। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। हाँ, ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से हार्ड वर्क करेंगी, अल्लाह पाक आपको मजीद जो है वो आसानियां पैदा फरमाएंगे। सो अभी ऑलमोस्ट हम काफ़ी कुछ आपने अपने बारे में बता दिया। मैं आपसे एक जो है वो लास्ट पे कुछ चीज़ें चाहूँगा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे बाकी देखने वालों के लिए जो हमें आज कहीं ना कहीं पे बैठ के देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, उनके लिए उनमें स्पेशली हाउसवाइफ्स भी होंगी, कुछ फीमेल्स होंगी जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, जिनके यहाँ कुछ ना कुछ हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब के लिए आपका क्या मशवरा है? आप क्या कहती हैं कि वो अपने लिए अपनी लाइफ को किस तरह से आसान बना सकती हैं? उन सारी फीमेल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं प्लीज़? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली शादी की थी हज़रत खदीजा से, तो वो भी अरब की मालदार खातून थी। तो ये कहीं पर नहीं है कि औरतें नहीं कमाएंगी, सिर्फ मर्द ही कमाएंगे सारी जिंदगी,
क्योंकि अगर हम अपने बैकग्राउंड में देखें तो औरतों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में। तो फर्स्ट तो ये है कि इसको भी आप देखें कि एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि हमें भी कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आफ्टर कोविड सिचुएशन मुझे लगता है कि फीमेल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो भी अभी कुछ ना कुछ अर्न करें। सारा दिन स्क्रॉलिंग करने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ अर्न करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लें, कोई भी हो सकता है वो प्लेटफॉर्म, आपका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, उसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप व्हाई नॉट पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करें। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी कमा सकते हैं। और ये आफ्टर कोविड सिचुएशन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कभी भी एक पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं करें कि सिर्फ हस्बैंड ही सारी ज़िंदगी कमाएंगे। कभी ज़िंदगी में कोई मिसहैप हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है, तो मैक्सिमम इतना तो हमें होना चाहिए कि कभी कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो हम खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो कर सकें और अर्न कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मैं इन पे थोड़ी सी आपसे क्लियर करना चाहूँगा। आपने हाउसवाइफ्स एंड फीमेल्स के लिए बोला, और क्या ये जो आपने अभी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और एक आपने एजुकेटेड वर्ड यूज़ किया, सो क्या पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए है? क्या ये सिर्फ हाउसवाइफ के लिए है? इसके अलावा जॉबियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेल्स जी हजरात हैं, क्या वो भी इस चीज में बराबर आ जी सकते हैं इक्वली? जी जी बिल्कुल, आप इसको पार्ट टाइम भी लेकर चल सकते हैं क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम में टीचिंग जैसा कि आपने बताया करती हूँ, और सेकंड टाइम इसको पार्ट टाइम ही लेकर चल रही हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून इरादा है कि इसको फुल टाइम करूँ। तो बिल्कुल जॉबियंस भी कर सकते हैं, फीमेल्स कर सकते हैं, एंड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं और आपके पास लगता है आपको कि इतनी एबिलिटी है कि आप इसको परसू कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने माशाल्लाह से बहुत कुछ अचीव कर लिया इतनी छोटी सी एज में। सो नेक्स्ट कहाँ पे देखती हैं खुद को? क्या गोल्स हैं आपके लाइफ में? अगर आप थोड़ा सा अपने गोल्स को डिस्क्राइब करना चाहें, क्योंकि आपकी एक पूरी स्टोरी जो है वो मेरे लिए इवन और हमारे देखने वालों के लिए आई एम श्योर एक इंस्पिरेशन होगी हम सब के लिए। सो क्या गोल्स हैं, कहाँ पे रखती हैं आप 2023 के एंड पे खुद को? जी, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। और बिल्कुल मेरा जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर गोल्स हैं वो ये है कि मैं इंशाल्लाह दुबई में ही अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पसंद करूंगी, बिकॉज वहाँ पर मैं चाहूंगी कि इसी बिजनेस के ज़रिए से मैं वहाँ पर अपनी जो है वो बिजनेस को लेकर चलूं, एंड एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करूं। और इन फ्यूचर मैं अपना जो फ्यूचर है उसको यूएई में ही देख रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए। एंड आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले सभी व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लाइफ में मिसहैप्स होते हैं, ऊंच नीच आती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, या उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बस कर दें। दिन बदलते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने लिए अच्छे दिन क्रिएट करने हैं कि बुरे दिन क्रिएट करने हैं। सो उन सब में हार्डवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मजीद अगर आप मैम से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में मैं मैम के यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे दूंगा, इनका कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा। आप डायरेक्टली मैम से कांटेक्ट कीजिए और इनकी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप का हिस्सा बनिए। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आई होप कि आज के हमारे सेशन से काफी कुछ सीखा होगा आप सबने। अगर आप लोग आप में से कोई भी अगर चैनल पे पहली दफा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मजीद इंशाल्लाह हम आगे इस तरह की एक सीरीज लेके आएंगे इंटरव्यूज की, और मजीद टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन होगी। अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।